समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इतिहास के पन्नों से कई कहानियां सुनी और सुनाई जा रही हैं। इन कहानियों को कईयों ने अपनी आंखों से देखा, कुछ ने सुना तो किसी ने उसे स्याही में डुबो किताब में उकेरा। उसी में से एक कहानी है यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव काफ़ी शक्तिशाली थे, उस गेस्ट हाउस की कहानी, इसमें मायावती को अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। लेखक अजय बोस की किताब बहन जी, जो मायावती के जीवन पर लिखी गई, उसमें ऐसे ही एक घटना का जिक्र है। 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को यह खबर लगती है कि बसपा समर्थन वापस लेने जा रही है। मायावती ने उस वक्त के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर बीजेपी के सहारे सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये जान मुलायम सिंह यादव गुस्से से लाल पीले हो गए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम बहादुर को अपने पाले में कर लिया गया। उनके साथ 15 और विधायक भी आए, लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए 1/3 सदस्य की ज़रूरत थी, यानी 8 और विधायक चाहिए थे। अजय बोस लिखते हैं कि कांशी राम के अस्पताल में होने के कारण मुलायम सिंह इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि सरकार तो चलती रहेगी, क्योंकि बसपा के कई विधायक पहले से ही उनकी जेब में थे। लेकिन जब समर्थन वापस लेने की बात आई, तब तय हुआ कि बसपा के और विधायकों को डरा धमकाकर अपने पाले में किया जाए। और फिर यहीं से शुरू होती है उस गेस्ट हाउस की कहानी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग कर रही थी। उस वक्त वह इसी गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 में रहती थी। सभी विधायक कॉमन हॉल में बैठे थे। 4 बजे थे, तभी सपा के करीब 200 कार्यकर्ता और विधायक गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। उनकी पहली लाइन थी, चमार पागल हो गए हैं। सपा कार्यकर्ता भद्दी भद्दी गालियां निकाल रहे थे। जाति सूचक गालियां भी काफी अधिक थी। वहीं बसपा के विधायकों ने मेन गेट बंद करना चाहा, लेकिन उग्र भीड़ ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद बसपा के विधायकों को हाथ, लात और डंडों से पीटा जाने लगा। पिटाई के दौरान विधायकों से मुलायम सिंह को समर्थन देने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाया जा रहा था। विधायक इतने डर चुके थे कि कोरे कागज पर सिग्नेचर करके देने लग गए। वहीं 5 बसपा विधायकों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया। वहीं इस झड़प से मायावती भी कहां बचने वाली थी। मायावती के साथ भी बदसलूकी हुई। उन्होंने भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उनके अलावा कमरे में 2 और लोग थे। उनमें एक सिकंदर रिजवी थे। उपद्रव कर रहे लोग दरवाजा पीट रहे थे और कह रहे थे, चमार औरत को उसकी मांद में से घसीटकर बाहर निकालो। अंदर से सिकंदर रिजवी ने दरवाजे के पास सोफे और मेज को लगा दिया, ताकि अगर सिटकनी टूटे भी तो दरवाजा ना खुल सके। उस वक्त पेजर का चलन था। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और फिर मौके पर बड़े आला अधिकारी पहुंचे। अजय बोस आगे लिखते हैं, जिस वक्त गेस्ट हाउस में यह घटना हो रही थी, उस वक्त लखनऊ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस OP सिंह मौजूद थे। वह कार्रवाई के बजाय सिर्फ सिगरेट पीते हुए नजर आए। कुछ देर बाद गेस्ट हाउस की बिजली और पानी सप्लाई भी रोक दी गई। इसका आरोप भी उन्हीं पर लगा। SP राजीव रंजन जिला मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर गेस्ट हाउस खाली करवाने में जुट गए। पहले उन्होंने उन्हें निकाला जो विधायक नहीं थे। इसके बाद वह विधायकों को निकालने लगे तो बहस हुई। सरकार का आदेश था कि विधायकों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाए, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि बल प्रयोग करना पड़ा। रात के 9 बजे से 11 बजे तक इस मामले में राज्यपाल कार्यालय, केंद्र सरकार और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का दखल हो गया और भारी सुरक्षा बल पहुंच चुका था। वहीं रात में जब भारी पुलिस फोर्स पहुंची और मायावती को लग गया कि अब वह सुरक्षित है, तब जाकर वो कमरे से बाहर आई। मायावती को किसने बचाया, इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि बीजेपी नेताओं ने बचाया, जैसे दावों में दम नहीं है। जब यह घटना शुरू हुई तो यहाँ भारी संख्या में मीडिया पहुंच चुकी थी। सपा के लोग हटाना चाहते थे, लेकिन मीडिया हटी नहीं। और फिर 2 जून को मायावती 39 साल की उम्र में यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। ऐसा कहा गया कि इस गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहनी।
2 जून से पहले मायावती अक्सर साड़ी पहने हुए नजर आती थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने कभी साड़ी नहीं पहनी। घटना के समय मौजूद रहे लोग बताते हैं कि उस वक्त उपद्रवियों के हाथ मायावती की साड़ी तक पहुंच गए थे। लेकिन ऐसी किसी भी घटना की चर्चा न उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी और न ही उनके ऊपर किताब लिखने वालों ने ही लिखा।